मथेन उन्नामी साहब जी। निर्मला। जय जिनेन्द्र और प्रणाम सबको। मैं हूं वैभव मनोज लोढ़ाया और आज हमारे साथ हैं श्री आगम दिवाकर परम पूज्य आचार्य भगवान श्री महोदय सागर सुरीश्वर जी महाराजा। तो इन ज्ञान विद आचार्य भगवान अ स्पेशल एपिसोड। तो साहिब जी, आज का सवाल है कि जैन धर्म में जो 45 आगम है उनकी महिमा क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है भाई। सबसे पहले हम आगम शब्द का अर्थ विचारेंगे। आ यानी आत्मा, उसका घम अर्थात ज्ञान जिसके द्वारा हमें मिल सके उसको आगम कहते हैं। कोई भी तीर्थंकर परमात्मा को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तब उनकी प्रथम देशना सुन करके जो प्रतिबोधित होकर के उनके पास दीक्षा ग्रहण करते हैं और जिनको गणधर कहा जाता है, पूर्व भव में गणधर नाम कर्म जिन्होंने उपार्जन किया है, तो वो भगवान को प्रदक्षिणा लेकर के 3 प्रश्न पूछते हैं। पहली प्रदक्षिणा के बाद पूछते हैं भयवम किम तत्तम, भगवान तत्व क्या है? भगवान कहते हैं उपन्ने ईवा। दूसरी प्रदक्षिणा के बाद वही प्रश्न दोहराते हैं कि भयवम किम तत्तम, तो भगवान कहते हैं विगमे ईवा। और तीसरी बार भगवान कहते हैं धुवे ईवा। अर्थात विश्व में हरेक पदार्थ में उत्पाद और व्यय, उत्पत्ति और नाश का क्रम निरंतर चालू रहता है, फिर भी उसका कुछ अंश ध्रुव माने स्थिर रहता है। केवल इस 3 पदों के आधार से गणधर नाम कर्म के उदय से भगवान के आशीर्वाद से अंतर मूर्त के अंदर वो जितने भी गणधर भगवंत होते हैं, जैसे महावीर स्वयं के 11 हुए, ऋषभदेव भगवान के 84 थे, किनके इनसे भी ज्यादा या कम थे, तो उन सभी मुख्य शिष्य गणधर भगवंतों के अंतर में अंतर मुहूर्त जितने अल्प समय में ही विशाल ज्ञान का महासागर उमड़ आता है। और वो रचना करते हैं मन में ही, इसको द्वादशांगी कहा जाता है। द्वादश माने 12 अंग सूत्र, जिनके नाम आचारांग सूत्र, सुवेगणांग, ठाणांग, समवायांग, भगवती, नाता धर्म कथा, फिर उपासक दशांग, अंतरोपासिक दशांग, अनुत्तरवाय दशांग, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद, ऐसे 12 अंग सूत्र। उसमें जो 12वां दृष्टिवाद नाम का जो अंग है, जिसमें 14 पूर्व का भी समावेश उसके एक विभाग में हो जाते, इतना विशाल दृष्टिवाद था, लेकिन वर्तमान में वो संपूर्णतया विच्छेद है। अभी जो 11 अंग सूत्र बचे उनमें से भी बहुत सारा सूत्र ज्ञान अभी विच्छेद हो गया है, क्योंकि इस अवसर्पणी काल में भगवान महावीर स्वामी के शासन में लगातार 12 साल के दुष्काल लगातार 3 बार पड़ गए। इसके कारण से निर्दोष आहार पानी न मिलने के कारण कितने साधु साध्वी भगवंतों ने वो अनशन करके अपना देह त्याग किया। बाकी जो रहे थे उनकी भी स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी। तो भगवान महावीर के निर्माण के बाद 993 वर्ष जब हुए थे, तब वल्लभीपुर के अंदर देवृद्धि गणित क्षमा श्रवण आचार्य भगवंत के निश्रा में 500 आचार्य भगवंत सब इकट्ठे हुए। और पहले के काल में तो सब ये मौखिक रूप से ही पढ़ाया जाता था, कुछ लिखा हुआ नहीं होता था। लेकिन इस अवसर्पणी काल के प्रभाव से कम होती हुई स्मरण शक्ति को देखते हुए ये 500 आचार्य भगवंतों ने, जिनको जो जितना वो सूत्र ज्ञान याद था, वो सब संकलित किया, संग्रहित किया और लिपिबद्ध किया भोजपत्र और ताड़पत्रों के ऊपर। तो वो 11 अंग सूत्र, पहला सबसे आचारांग सूत्र जो है वो 18,000 पद प्रमाण होता था, और एक पद यानी करीब 1.5 करोड़ श्लोक से भी कुछ ज्यादा, इतना बड़ा एक पद होता है। ऐसे 18,000 पद का होता है आचारांग सूत्र। फिर बाकी के जितने हैं सब दुगुने प्रमाण वाले, 36,000, 72,000, इस प्रकार से दुगुनी संख्या के पद वाले विशाल सूत्र समुद्र था सब। हाँ, लेकिन वर्तमान काल में विच्छेद होते जो भी बहुत बीच में कई मुस्लिम बादशाहों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और हमारे
लाखों हस्तप्रतियां जो थी आगमों की, शास्त्रों की, उनको जला करके अपने विशाल सैनिकों का भोजन पकाया उसके ऊपर। तो कितना शुद्धज्ञान ऐसे जल करके नष्ट हो गया। फिर भी आचार्य भगवंते ने बड़ी मेहनत करके कुनेह के युक्ति पूर्वक जो उसका संरक्षण किया, और आज हमारे पास जो है वो 11 अंगों में से विभक्त होकर के टोटल 45 आगम कहे जाते हैं, जिसमें 11 अंग सूत्र, 12 उपांग सूत्र, 10 पयन्ना सूत्र, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 चूलिका सूत्र मिलकर के 45 आगम होते हैं। और वो आगमों का अध्ययन का जो अधिकारी है वो योगोद्वहन करने वाले विशिष्ट साधु भगवंत ही होते हैं। साध्वी जी भगवंतों को भी सभी आगमों की अनुज्ञा नहीं है। 10 वैकालिक, उत्तराधन सूत्र, आवसूत्र, 3-4 आगमों की अनुज्ञा है। और साधु भगवंतों में भी जब गुरु को योग्यता दिखे तब उनको योगोद्वहन करवाते हैं, जिसमें आंबिल वगैरह तपस्या भी होती है हर एक आगम की अलग अलग संख्या में। और सुबह शाम और रात को जल्दी उठ करके कितनी काल ग्रहण आदि की विधियां करनी होती है, वो विधि करके वो पढ़ सकते हैं। तो उनमें जब अपना भगवती सूत्र जो 5वां अंग सूत्र है उसका जब योगोद्वहन पूर्ण होता है तब उनको गणी पद पर आरूढ़ किया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही गोरेगांव में 3 मुनिवरों को जो गणी पद का प्रदान किया गया वो इस प्रकार से होता है। तो आगम माने दूसरे शब्द में अपने शास्त्र भी कह सकते हैं, सूत्र भी कह सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ भी कह सकते हैं सारे शब्दों के अंदर। तो अभी भी इतना विशाल सूत्रज्ञान हमारे पास बचा है ना, गुजराती में कहावत है, भांग्यूं तो है भरूच। इतना सारा सूत्रज्ञान नष्ट होया, जल गया, फिर भी इतना जो बचा है ना उसको पढ़ने के लिए भी शायद हमारी जिंदगी टूकी पड़े। इतने आगम और उसके आधारित फिर दूसरे पूर्वाचार्यों ने भी कई ग्रंथों की रचना की है। मैंने भी अपने जीवन में 45 आगमों का अध्ययन एक बार किया है। हमको दीक्षा को अभी 4 साल ही केवल हुए थे, लेकिन ये आगम क्या है वो जानने की बड़ी तीव्र जिज्ञासा थी। तो योगोद्वहन तो उस वक्त कर सके ऐसे संयोग नहीं थे। हमारे गुरुदेव मुंबई में थे, हम कच्छ में थे। तो गुरुदेव को हमने कहा कि अगर आपकी आज्ञा और आशीर्वाद हो तो बाद में जब सुविधा होगी तब मैं योगोद्वहन कर लूँगा, लेकिन अभी आपका आशीर्वाद आज्ञा हो तो मैं उसका अध्ययन कर लूँ, क्योंकि बड़ी उम्र होती है जैसे जैसे, फिर जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं तो समय कम मिलता है। तो गुरु जी ने आशीर्वाद भिजवाए और हमने 13 महीनों तक लगातार दिन में करीब 10 घंटे तक केवल एक ही टाइम भोजन करने का, कपड़े पर साबुन भी लगाने का और मिष्टान, फरसाण, फ्रूट, मेवा का बिल्कुल त्याग करते हुए दिन में करीब 10 घंटे तक मौन रह करके ये अध्ययन किया। उस वक्त हमको आगम पढ़ा सकें ऐसा भी कोई योग नहीं था कच्छ के अंदर। फिर भी दीक्षा लेने से पहले हमें जो 4.5 साल तक पंडित जी के पास और एक विशिष्ट साधु योग निष्ठा गणोदेश जी महाराज, उनके पास जो धार्मिक, संस्कृत, प्राकृत और षड दर्शनों का अध्ययन किया था, उसके बलबूते पर 45 आगम का अध्ययन गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने उस वक्त स्वयं किया। तो इस प्रकार से ये आगम शास्त्र हैं। तो वर्तमान काल में तपागच के अंदर चंबू विजय जी महाराज हो गए, जो आगम प्रज्ञ कहे जाते थे। दूसरे अभी जिनका कालधर्म हुआ जयघोष सूर्य आचार्य भगवान, वे भी आगम के बड़े ही विशाल थे। तो इस प्रकार से आगम पढ़ने की अनुज्ञा, ऐसे डायरेक्ट पढ़ने की अनुज्ञा श्रावकों के लिए नहीं है, लेकिन साधु भगवंतों के मुख से वो आगम का अर्थ, उनकी वाचना, व्याख्यान वगैरह सुन जरूर सकते हैं। तो आज इस विषय में इतना, बाकी तो जितना कहे उतना कम है। पूर्व काल के अंदर तो हमारे वज्र स्वामी हो गए, जिन्होंने बहुत 5-6 साल की उम्र में दीक्षा ली थी और पालने में झूलते हुए उपास्य में साध्वी जी भगवान जो 11 अंग सूत्रों का स्वाध्याय करते थे, वो सुनते सुनते उनको 11 अंग सूत्र कंठस्थ हो गए हुए थे। इतनी उनकी विशाल प्रज्ञा थी। वर्तमान काल में तो साध्वी जी भगवंत को इतना 11 अंग सूत्र का पढ़ने का भी वो अधिकार नहीं है कुछ कारणों के वश, लेकिन फिर भी सभी मुनिवरों को ये भावना रखनी चाहिए कि भगवान ने हमें क्या, सर्वज्ञ भगवान ने विश्व का जो स्वरूप देखा, आत्मा का जो स्वरूप देखा, मोक्ष का जो स्वरूप देखा, उन्होंने हमारे हित के लिए जो बातें कही अपनी देशना में, और गणधर भगवंतों ने आगम शास्त्रों के रूप में जिसका ये ग्रथन किया है। तो सभी मुनिवरों को तो चाहिए कि गुरु की आज्ञा और अनुज्ञा पूर्वक आगमों का कथन, पाठन, अध्ययन, अध्यापन जरूर करना चाहिए। श्रावक श्राविकाओं को भी ये आगमानुसारी जो भी विषय ग्रंथ है उनकी गुरु मुख से उनकी जरूर वाचना श्रवण करनी चाहिए। यहाँ पर 3 साल पहले अपने बांडू 25 ओसवाल जैन संघ के
तत्वावधान में अनंत सिद्धि बिल्डिंग में करीब 90 जितने साधु साध्वी भगवंतों की वाचना रखी गई थी, 35 दिन तक रखी गई थी। उसमें उपमिति भव प्रपंचा महाकथा बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, आगमों का अर्क उसमें आ गया है, और दूसरे भी कुछ शास्त्र थे उनका सब पठन पाठन अच्छा चला था। इस प्रकार अभी इस वर्ष भी हमारी भावना है कुछ दिन बाद करीब 27 दिसंबर से लेकर के करीब 1 महीने तक संभवतः नारासोपारा ईस्ट के अंदर ये वाचना रखनी है, जिसमें 45 आगमों में जो 10 पयन्ना है उसमें एक पयन्ना है गच्छाचार पयन्ना। गच्छ कैसा होना चाहिए, गच्छ की क्या क्या मर्यादाएं होनी चाहिए, गच्छ के आचार्य कैसे होने चाहिए, साधु साधी भगवंतों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वगैरह का बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया है। और दूसरे भी आगमानुसारी ग्रंथ का उसमें भी सब होगा वाचना, करीब दिन में 4 बार सब होगा। मैं भी होऊंगा, हमारे गुणवल्लभ महाराज हैं, और भी हमारे कमल प्रभ सागर जी गणी वाले हो गए हैं, वो भी अलग अलग विषयों पर सब वाचना देंगे। तो उनको सुनने के लिए सभी चतुर्विध संघ भी उसके लिए आमंत्रित है, जिसको भी लाभ लेना हो सब ले सकेंगे। विशेष अवसर जिन्हें कुछ भी बोला गया हो हार्दिक मिच्छामिदुक्कड़म। आपने ऐसा कुछ प्रश्न पूछा, बड़ी खुशी हुई। बस ऐसे ऐसे प्रश्न आप जिज्ञासा जो भी हो अक्सर पूछते रहना। धन्यवाद। सो आई एम प्रीटी श्योर साहिब जी के इस जवाब के बाद मुझे और आप सभी को आगम क्या है और आगम का महत्व क्या है ये पता चल गया होगा। पर अगर आपको फिर भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। ज्ञान विद आचार्य भगवंत, अ स्पेशल एपिसोड। मथे नंदामी साहिब जी, धर्मला, जय जिनेन्द्र और प्रणाम।